एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 19, जिसका नाम क्या है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और उनका एलिमिनेशन। सो आप लोगों इसके जो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि चैप्टर किसके बारे में है। सो देखिए, जो एनिमल्स होते हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं अपनी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्टेज, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो गया, बहुत सारे आयंस हो गए, ठीक है। और वो कैसे एक्यूमुलेट होते हैं? मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी में उनके थ्रू, या फिर हम एक्सेस जो इंजेस्ट कर लेते हैं कुछ चीज उनके थ्रू। सो इनका एलिमिनेशन जो होता है वो होना जरूरी होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि अगर हमारी बॉडी उनको एलिमिनेट नहीं करेगी सो ये सारे जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं ये हमारी बॉडी में जमा हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, हमारे बॉडी में जो टिश्यूज की कंपोजिशन है वो इम्बैलेंस होगी, जिसकी वजह से जो एक नॉर्मल और हेल्दी फंक्शनिंग होती है बॉडी की वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। सो इनका एलिमिनेशन होना जो है वो जरूरी होता है। सो एनिमल्स के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं और उनको एलिमिनेट करने का काम कौन करता है, यही आज सब जो है हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो आप लोग जान लीजिए पहले कि एक्सक्रीशन जो है रियल में इसका मीनिंग क्या होता है। सो एक्सक्रीशन क्या होता है? ये एक एलिमिनेशन होता है किसका? मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का। कहाँ से? एनिमल बॉडी से। और वो किसके लिए होता है? ताकि रेगुलेशन और कंपोजिशन जो है बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यू की वो हमारी बॉडी में बनी रहे। सो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि एक्सक्रीशन जो होता है वो एक एलिमिनेशन होता है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का एनिमल की बॉडी से टू रेगुलेट द कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यूज। ओके, सो आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं मोड ऑफ एक्सक्रीशन। सो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के मोड के ऊपर डिपेंड करता है ये। सो एनिमल जो होते हैं सो करते हैं मेनली 3 टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट, जिनके अंदर कौन कौन से आते हैं? अमोनोटेलिजम, यूरियोटेलिजम एंड यूरिकोटेलिजम। सो अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ये मोड ऑफ एक्सक्रीशन जो हम आपको बताने वाली हूँ, इनमें से कई बार नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल के तौर पे कि कौन सा एनिमल, जैसे आपको कोई एनिमल का नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इनका जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है वो कौन सा है। सो आप लोगों को इनकी डेफिनेशन और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो ध्यान से पढ़ने हैं, ध्यान से सुनने हैं, ताकि आप लोग जो है अपना एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो कर पाए। और यहाँ पे 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है इस वाले जो मैं पॉइंट अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अमोनोटेलिजम कि अमोनोटेलिजम का मतलब क्या होता है। सो देखिए, एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का एक्सक्रीशन हो जाना उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अमोनोटेलिजम। मतलब कि अमोनिया का एक्सक्रीट आउट हो जाना उसको बोलते हैं अमोनोटेलिजम। सो आपको कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप यही बताएंगे कि अमोनिया का एक्सक्रीशन हो जाना क्या बोला जाता है? अमोनोटेलिजम। ओके, अब देखिए, जो एनिमल्स इसको एक्सक्रीट आउट करते हैं उनको क्या बोला जाता है? अमोनोटेलिक। द एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटेलिक। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म या जो एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं उनको बोला जाता है अमोनोटेलिक। ठीक है, अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्टूडेंट ये तो बहुत आसान सा था, आप लोग बता भी सकते हैं। अब आपके लिए मेन आता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के लिए कि इनके एग्जाम्पल के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। सो एग्जाम्पल देखिए क्या है। जो अमोनोटेलिज्म होते हैं, जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन कौन से आते हैं? प्रोटोजोन्स। तो जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें अमीबा और पैरामीशियम जो होता है वो होता है अमोनोटेलिक। ठीक है, दूसरा स्पॉन्जिस। स्पॉन्जिस में अगर हम ले तो उसमें आता है साइकोन। और निडेरियंस में अगर हम ले तो आता है हाइड्रा। इसके अलावा जो लिवर फ्लूक होते हैं, टेप वर्म्स होते हैं, अर्थवर्म जो होते हैं, एस्केरिज होता है, लीच जो होता है, प्रान, पाइला, बोनीफिसिस, सेलमेंडर, एम्फीबियंस एंड क्रोकोडाइल्स, ये सारे क्या होते हैं? अमोनोटेलिज्म होते हैं। मतलब कि इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? अमोनिया, इसलिए इनको बोला जाता है अमोनोटेलिज्म। सो स्टूडेंट्स, दूसरा क्या है? यूरियोटेलिज्म। इसका मतलब क्या है कि एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म। मतलब कि यूरिया का एक्सक्रीशन जो है वो कहलाता है क्या? यूरियोटेलिज्म। अब जो एनिमल्स यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? यूरियोटेलिक। मतलब कि जो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं उनको नाम दिया जाता है अमोनोटेलिक, और जो यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं उनको बोला जाता है क्या? यूरियोटेलिक। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें आता है एस्केरिस, अर्थवर्म। अर्थवर्म जो होता है आप लोगों ने, मैंने पहले भी आपको बताया यहाँ पे भी, जो तो अर्थवर्म होता है वो दोनों तरह के एक्सक्रीशन करता है। मतलब कि वो अमोनिया को भी एक्सक्रीट आउट करता है, दूसरा वो यूरिया को भी एक्सक्रीट आउट करता है। सो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हुए? एस्केरिस हो गया, अर्थवर्म हो गया, और उसके बाद में जो कार्टिलेजिनियस फिशेज आती हैं वो, जिसमें से सार्क और रे इसका एग्जाम्पल है। फ्रॉग्स हो गए,
टोड्स हो गए, टर्टल्स हो गए, एलिगेटर्स हो गए और आगे मैमल्स। मैमल्स में हम ह्यूमन बींग्स आते हैं। सो ये सब क्या होते हैं, यूरियोटैलिक होते हैं, मतलब कि यूरिया का एक्सक्रीट आउट करने वाले होते हैं। अब थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं क्या, यूरिकोटैलिज्म। देखिए एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करने वाले होते हैं क्या, यूरिकोटैलिज्म। ठीक है, अब जो एनिमल्स इनको एक्सक्रीट आउट करते हैं यूरिक एसिड को, उनको नाम दिया जाता है यूरिकोटैलिक। अब इसमें जो एग्जांपल आएंगे वो क्या है, मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो यूरिकोटैलिज्म होते हैं, जैसे कि कॉकरोचेस वगैरह हो गए। मोस्ट लैंड क्रस्टेशियंस जो हो गए वो भी यूरिकोटैलिज्म होते हैं। लैंड स्नेल्स हो गई, लैंड रेप्टाइल्स हो गए, जैसे कि लिजर्ड और स्नेक जो होते हैं, बर्ड जो होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, यूरिकोटैलिज्म होते हैं। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कुछ और बातें बताती हूँ इस चैप्टर के बारे में कि एनसीईआरटी में एक थोड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि एक सर्वे किया गया था एनिमल किंगडम के ऊपर, जिसमें वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिले हर एक जो किंगडम होता है उसके अंदर। सो यहाँ पे मैं आपको 1 से 2 एग्जाम्पल बताऊंगी, तो आपको वो भी ध्यान से सुनने हैं। सो क्या होता है ना कि जो मोस्ट ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है वो बहुत ही सिंपल और ट्यूबुलर फॉर्म में होता है इन कंपैरिजन वर्टिब्रेट्स के। वर्टिब्रेट्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, वो क्या नाम दिया जाता है, किडनी का। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अलग अलग किंगडम में और अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो किस टाइप का होता है। सो सबसे पहले हम लेते हैं कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स हो गए, ठीक है, या फिर जो रोटिफर्स होते हैं वो हो गए, एनिलिड्स हो गए। उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसको नाम दिया जाता है किसका, प्रोटोनेफ्रीडिया का, या फिर उनको बोला जाता है फ्लेम सेल्स। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो वर्टिब्रेट्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपैरिजन में थोड़ा सा सिंपल होता है, वो ट्यूबुलर होता है। सो जो प्रोटोनेफ्रीडिया और जो फ्लेम सेल्स होती हैं ये क्या होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, रोटिफर्स में और एनिलिड्स में। और ये क्या करवाती हैं, ये आयोनिक और फ्लूइड की जो वॉल्यूम होती है उसका रेगुलेशन करवाने का काम कौन करती है, कौन, प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स। ओके, दूसरा हम लेते हैं नेफ्रीडिया। ठीक है, जो नेफ्रीडिया टाइप का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो किस किस में होता है, अर्थवॉर्म्स में होता है, एनिलिड्स में होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। थर्ड में लेती हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम मालफिजियन ट्यूब्यूल्स का, ये आपने नाम सुना होगा बहुत बार, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। सो ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ये किन में होता है, इंसेक्ट्स में। ओके, एंड फोर्थ नंबर पे हम पढ़ते हैं कि जो एंटीनल ग्लैंड्स होती हैं, एंटीनल ग्लैंड्स या जिनको ग्रीन ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, क्या करती हैं, ये क्रस्टेशियंस जो होते हैं, क्रस्टेशियंस जैसे कि प्रॉन्स हो गए, उनके अंदर ये एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करती है। सो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आया है। मैं फिर से बता देती हूँ कि जो प्रोटोनेफ्रीडिया और जो फ्लेम सेल्स होती हैं वो एक्सक्रीशन का काम करती हैं किनके अंदर, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर, रोटिफर्स के अंदर और एनिलिड्स के अंदर। उसी तरीके से जो नेफ्रीडिया होता है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करता है किसके अंदर, अर्थवॉर्म और एनिलिड्स के अंदर। और जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं ये इंसेक्ट्स के अंदर काम करती है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। और फोर्थ नंबर पे हम पढ़ते हैं एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स जो क्या करती हैं, क्रस्टेशियंस जैसे कि प्रॉन्स वगैरह हो गए, उसमें ये एक्सक्रीटरी फंक्शन का काम करती है। और जो मैंने आप लोगों को बताया था, मैमल्स के अंदर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं किडनी, जो एक्सक्रीट आउट करता है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये जो इंट्रो था इस चैप्टर का समझ में आया होगा, क्योंकि इसी पे बेस है पूरा चैप्टर। सो हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में कि जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या होता है, और किडनी की जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, ये सब चीजें हम इंडिविजुअली हर एक वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।